नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। और आज हमारे साथ नागौर जिले की जो पंचायत समिति है खीमसर, वहां से जो भी वर्तमान के अंदर जो प्रधान चुने गए हैं सीमाजी बिड़िया सर, तो उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथ सरपंच जगदीश जी बिड़िया सर। तो इनसे बात करेंगे भी अब की बार जो इनको आरएलपी से जो चुनाव लड़ा इन्होंने, फर्स्ट बार इनको यहाँ से मौका मिला और ये प्रधान बने हैं। तो पंचायत समिति के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, और पहले भी इनके बारे में बता देते हैं, प्रधान बनने से पहले वो सरपंच रहे। लगातार यहाँ की जनता इनको मौका दे रही है और हमने देखा आज इनके घर के ऊपर काफी भीड़ आ रही है, जनता बाहर से भी आ रही है। तो इतना क्या इनके अंदर है जो जनता इतना इनसे प्रेम करती है। तो साहब चैनल के अंदर स्वागत है। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जगदीश, जैसे जनता यहाँ तो कई ऐसे नेता है राजस्थान के अंदर हम देखते हैं उनके भीड़ रहती है, और आप जैसे सरपंच हो तो यहाँ की जनता बताती है कि पहले भी आपसे मतलब जनता का अच्छा प्रेम प्यार यहाँ से आपको मिलता है। अब की बार आपको पूरी पंचायत समिति को, आपको यहाँ से धर्मपत्नी को यहाँ से प्रधान बनाया गया है। तो ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा और जनता का इतना प्रेम मिला आपको? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं हूँ जनता का जनसेवक। और रही बात समस्या की, तो मैं पिछली बार सरपंच था, तो पंचायत समिति में ये जो भ्रष्टाचार वगैरह चरम पे है, तो मेरे मन में ये था कि मैं प्रधान बनूंगा तो ये भ्रष्टाचार खत्म करूंगा और इसको बिल्कुल खत्म करेंगे। तो जगदीश, जैसे आपने देखा होगा पूरे भारत देश की जो स्थापना हुई पंचायती राज की, वो नागौर से नींव रखी गई थी, लेकिन पंचायती राज कमजोर है। इसका कारण क्या? आप सरपंच का कार्यकाल आपने पीछे भी देखा होगा, सरपंचों की 24 सूत्रीय मांग थी। तो आपको क्या लगता है ये इतना पंचायती राज कमजोर क्यों? देखिए, जो ये नेता लोग ये सोचते हैं कि जो भी बड़े चोर, तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो होते हैं, लेकिन चोर सरपंच को मानते हैं, जबकि सरपंच बहुत ईमानदार आदमी होता है और न कोई वो भ्रष्टाचार करता है। जो सरकार का काम होता है विगत तिनका काम सरपंच करता है। सरपंच को एक नॉर्मल तनख्वाह मिलती है 4000 की। तो ये सरपंच को चोर मान के इस सरपंच को चोर को स्वीकार करने का काम हम 5 साल में करेंगे। और नेता जो हमारे इस सरपंचों की मांग को पूरा करने का एक कारण यह है कि यदि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएगी तो सरपंच और गांव में विकास हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अब की बार पंचायती राज के अंदर पहली बार जो आरएलपी आपके खीमसर से हनुमान जी बेनीवाल एमएलए बने, और आज उन्होंने आरएलपी पार्टी खड़ी की। तो उसके अंदर आप जैसे कार्यकर्ता भी उसके अंदर आपने काम किया, कार्यकर्ता रूप में काम किया। तो आरएलपी का जो फर्स्ट जो चुनाव हुआ, तो यहाँ से आपको अच्छा बहुमत दिया इस खीमसर के अंदर। तो क्या लगता है, पहले जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो आते थे, सरपंच के ऊपर मोहर लगती थी भी, सरपंच कांग्रेस का और बीजेपी का, और अब की बार आरएलपी भी आ चुकी है, और कई कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो सरपंच मतलब विचारधारा रखते थे वो सरपंच बन के आते थे, तो उनके साथ भेदभाव होता था। क्या लगता है आपकी बार पूरी पंचायत समिति के अंदर ऐसा कुछ भेदभाव मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये सब कुछ हटकर काम करोगे आप? देखिए, मैं एक हटके काम करूंगा और राजस्थान में 1 नंबर पंचायत समिति लाने का काम करूंगा। रही बात जो कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी जो भी पार्टी है, मैं यहाँ पंचायत समिति किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करूंगा, न किसी के साथ भेदभाव रखूंगा। मतलब सारे पार्टियों के लोगों को एक समान से, एक नजर से देखूंगा, सबको एक समान काम दूंगा। तो आपने 5 साल का जो कार्यकाल था उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सी योजना आती है तो जनता तक पहुंचनी चाहिए। पिछली बार जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ जो ग्राम पंचायत हुई, लेकिन हमने देखा था सर्वे किया वो धरातल के ऊपर नहीं हुई, तो सिर्फ कागजों में ही सीमित रही। बहुत सी ऐसी योजना थी जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर जो धरातल पे देखने को नहीं मिलती। तो आपकी पंचायत समिति के अंदर क्या अब की बार वो धरातल पे देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो ऑडिट हुई है उस पंचायतों को भी मैं दोबारा सर्वे कराऊंगा। उस ऑडिट में मेरी पंचायत भी शामिल है, जिसमें अभी तक 30-40 शौचालय बने हुए हैं सिर्फ, और पंचायत को ऑडिट घोषित कर दी। तो उनकी हम वापस सीओ साहब वगैरह से मिल गए और दोबारा इसकी सर्वे कराएंगे और घर घर स्वच्छ भारत मिशन योजना का फायदा दिलाएंगे। तो जैसे अभी आपका राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज का चुनाव थोड़ा अभी बाकी रह गया कुछ जिलों के अंदर, तो सरपंचों के तो लमसम चुनाव हो चुके हैं आपके राजस्थान के अंदर, लेकिन सरपंचों की 24 सूत्रीय मांग है। कहीं न कहीं आपके जैसे सरपंच संघ के अध्यक्ष यहाँ से प्रकाश जी भास्कर जिला अध्यक्ष बने हैं, तो सरपंच को संगठन था पिछली बार गोविंद जन ने खूब संघर्ष किया। तो अब की बार क्या भूमिका रहेगी आपके प्रधान के साथ सरपंच की, जो सरपंचों के अधिकारों के लिए? मैं खुद सरपंच हूँ, तो मैं सरपंचों की मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और सरकार तक हर एक बात है जो सरपंचों की पहुंचाएंगे। और
इस बार हम सरपंचों की सारी मांगे पूरी करवाएंगे। तो इससे पहले जब आप सरपंच बने तो फर्स्ट बार आपके सामने कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान कराया? हमारे यहाँ तो बहुत समस्या थी, दौरा धरती है, पानी के टांके नहीं थे, लाइटें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी। तो मैंने यहाँ कम से कम 50 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी है पानी की, घर घर टोटी, और 450 पानी के टांके बनवाए, 87 किलोमीटर ग्रेवल रोड बने हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का यहाँ से निजात मिला, इसलिए जनता ने दोबारा मुझे। तो ये जीत का जो श्रेय है और ये जो आप प्रधान बने हो, तो ये प्रधान का जो श्रेय किसको देना चाहोगे आप? ये खींवसर की जनता को, और मेरी जहाँ से हम चुनाव लड़े हैं तांतवास, वहाँ भी देता हूँ। तो आपने देखा होगा अब की बार जो चुनाव हुआ तो नागौर के अलावा भी पूरे राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे जो पार्टियां, छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो मतलब प्रधान किसका बनना था, प्रधान किसका बना, तो इसका कारण क्या रहा? कारण यही है, जो प्रधान और ईमानदार होती है उसको ये नेता लोग पीछे रखना चाहते हैं और जनता उनको आगे लाना चाहती है। मेरे साथ यही हुआ कि मुझे पीछे धकेल रहे थे और जनता ने मुझे आवाज दी और मैं चुनाव लड़ा और मैं अच्छे वोटों से प्रधान बन गया। तो आने वाले टाइम के अंदर आप जैसे अगर किसी पार्टी के साथ, कौन सी पार्टी के साथ जाना तय करोगे, या आप मतलब जनता ने जो आप पे विश्वास किया है उन्हीं के जो विश्वास करके आपको जो पद दिया है प्रधान का, तो आप तो सरपंच हो, तो आप तो जानते हो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन आपकी जैसे धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान बने हैं, तो क्या लगता है आपके जैसे प्रधान जी है उनकी विचारधारा क्या रहने वाली है? देखिए, हम मन से कहीं नहीं जाएंगे, हम हमारे सारे लोगों को साथ लेके, उनकी सबकी राय लेके, उनका क्या विचार रहेगा, किस पार्टी में जाना है, सब फैसला वो मेरी जनता करेगी। तो जैसे आपके यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, तो उन्होंने आप पे विश्वास करके आपको यहाँ से जैसे प्रधान और सरपंच दोनों पद आपको दिए हैं, तो क्या उनके विश्वास पे आप खरे उतरे 5 साल के अंदर? बिल्कुल, रात दिन काम करेंगे उन लोगों के लिए, जो भी उनकी काम की इच्छा है और जो भी काम के लिए हमें बताया है, मैं उस काम को पूरा करूंगा 5 सालों के अंदर। तो अभी जो राजस्थान के अंदर जो चुनाव बाकी रह गए पंचायत राज के, तो हमारी मीडिया के माध्यम से आपके पास दोनों पद हैं, तो आपने दोनों पद कैसे हासिल किए? आप मतलब ऐसा जो जनता का जो प्रेम है, वो कौन सा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो जनता ने मतलब पार्टी के, जो आपने देखा पार्टी तो आज एक सिंबल, एक चेहरा सिंबल बनता है, आपने देखा होगा उस चीज को, और इस चुनाव के अंदर आपने देखा है बहुत सी पार्टियां छोड़ के जो प्रधान उन्होंने जो पद लिए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उन पे भरोसा करके और उनको जनप्रतिनिधि चुना है, तो वो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन लोगों में काम करे और उन लोगों का जो भरोसा और विश्वास है उन पर खरा हो। तो बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जो कमीशन बेस जो चलता है आप जानते हो पंचायत समिति जिला परिषद के अंदर, तो क्या वो भ्रष्टाचार बंद करने की कोशिश रहेगी आप? बिल्कुल, एक पैसा भी भ्रष्टाचार मेरी पंचायत समिति में नहीं लेने दूंगा, न किसी को खाने दूंगा, न मैं खाऊंगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जगदीश जी बढ़िया सर, और सरपंच और इनके जो धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान बने हैं, इन्होंने बताया जो पंचायत समिति के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान करेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर हम जो जनता से वादा किया है वो पूरा करेंगे। लेकिन एक बार फिर इनसे मुलाकात होगी हमारी, तब तक देखते रहिए DPK न्यूज में, आपके साथ सुभाष चौधरी।